नमस्ते, मैं स्नेहल पाटोळे, मैं एक काउंसलर हूँ। मेरी फ्रेंड सुमिता गंगावने, डॉक्टर सुमिता गंगावने, वो एक साइकेट्रिक है। उससे बात करने के बाद हमें ये पता चला कि उसके हॉस्पिटल में एक 18 वर्षीय लड़की है, स्टूडेंट है, जो कि फेल होने के बाद उसका बिहेवियर वॉयलेंट हुआ है और वो तो घर में तोड़-फोड़ करना, मोबाइल फोड़ना, माता पिता से गलत बात करना, अपने पड़ोसियों से झगड़ा करना, अपनी नस काटना, इस तरह का वर्तन करती है। और उसी के चलते आज हम उस स्टूडेंट से बात करेंगे, उसके फ्रेंड से, उसके माता पिता से, और हम खुद मेरी फ्रेंड डॉक्टर सुमिता गंगावने से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टूडेंट का जो भी बिहेवियर हुआ है, जो वॉयलेंट होती है वो, उसके पीछे के कारण क्या है, और उसके इनसेंसिटिव बिहेवियर पर हम काम करेंगे और उसका जो भी पर्पस है खुद की तरफ देखने का, वो बदलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर से। हाय सुमिता, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद आना किया यहाँ। हाँ, कल जो हमने बात की थी ना उस क्लाइंट के बारे में, उसी के चलते मुझे आज उससे बात करनी है, तो उसी के विषय पर आज हम बात करेंगे। अच्छा, वो बात तो कर लेंगे। हाँ। लेकिन पहले ये बताओ, अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। घर में सब कुछ जी ठीक तो जी है? हाँ ठीक है। और जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? जॉब भी बहुत अच्छी, देख ही रहे हो। ठीक है, ख्याल तो रख रही हो ना अपनी सेहत का? जी। तो सुमिता, मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो जो हमने जिस पेशेंट के बारे में, जिस क्लाइंट के बारे में बात की थी, तो उसके बारे में मुझे पहले बता, वो कौन है, क्या करती है और उसके बैकग्राउंड क्या है उसका? पहले तो तुम ये बताओ, मेरा एज अ प्रोफेशनली जाओ या फ्रेंडली तुमसे बात करूँ? नहीं, प्रोफेशनली, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पर अपने प्रोफेशन के काम से ही। अच्छा, तो ठीक है। तो काउंसलर मैडम, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि वो जो मेरी क्लाइंट है, वो एक्चुअली उसने HSC के बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और बोर्ड एग्ज़ाम में उसके 2 सब्जेक्ट रह गए हैं जो उसमें फ़ेल हो चुकी है। और वो फेलियर की वजह से उसकी फैमिली उसको टॉन्ट मार रही है, या उसको अच्छे से उसका स्टडी का जो अप्रोच रहता है, फोकस रहता है, उससे वो डाइवर्ट कर रही है। तो इसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है और इस बिहेवियर से वो ऐसा हिंसात्मक वर्तन कर रही है घर में, जैसे कि वो ज़्यादातर चिड़चिड़ करना और किसी की बात न सुनना, गाली देना, अपशब्द का इस्तेमाल करना, बड़े बुजुर्ग के साथ नम्रता से बर्ताव नहीं करना, ऐसी समस्या उसमें दिखाई दे रही है। अच्छा, तो इसके पीछे का कारण क्या है असल में? असल में कारण तो ये है कि वो फेल हो चुकी है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसके 2 सब्जेक्ट रह गए हैं और उसके पेरेंट्स की उससे ये होप्स थे कि वो 80% से ज़्यादा मार्क्स लाए। अच्छा। क्योंकि उसको MBBS करना है। फैमिली के होप्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बड़े और वो फेल हो चुकी है। इसकी वजह से फैमिली उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही है। ये एक मेजर रीज़न इसके पीछे। अच्छा, तो फिर वो जब आपके पास आई, तुम्हारे पास आई, तो वो खुद आई थी या उसके कोई फैमिली मेम्बर लेके आए थे? हाँ, वो मेरे पास नहीं आई। एक्चुअली उसका जो बड़ा भाई था वो मेरे पास लेके आया। हाल ही में ये केस मेरे पास आई है, सिर्फ 15 दिन ही हुए इस केस का होके। अच्छा, तो वो जो आपने बताया कि माधुरी, तो उसके साथ जब आपने ये किया, बातचीत की, तब उसने क्या कारण बताया कि वो ऐसे वॉयलेंट हो चुकी है? सबसे पहले तो वो मेरे से बात करने में बहुत ऐसे डरी रहती थी। वो मेरे से ओपन अप नहीं हुई। मुझे बहुत सारे सेशन लेने पड़े उसके साथ। फिर उसके हैबिट्स क्या है, कौन सी चीज़ें, कौन सी एक्टिविटी उससे अच्छी लगती है, इसके बारे में पहले मैंने काम किया, रैपो इस्टेब्लिश किया। उसके अंदर जो कौन से स्किल है जिस पे काम करना चाहिए मैंने किया। फिर उसके बाद वो लगान से वो काम करने लगी, फिर वो ओपन अप होने लगी। तो लेकिन उसने कुछ बताया होगा ना कि उसके साथ घर वाले क्या करते थे? जैसे कि मारपीट तो आपने बताया, लेकिन ऐसे कौन से निर्बंध लगाए थे उस पर कि जिसकी वजह से उसको घर में रहना अच्छा नहीं लगता था, माता पिता के साथ उसका जो भी रिलेशन था वो ख़राब हो गया? माता पिता का तो सहवास उसे अब चाहिए नहीं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि वो फेल हो गई है, ये एक बड़ा रीज़न है।
और फेल हो गई, इसकी वजह से उसके पिता जो है उन्होंने उसका फ़ोन निकाल दिया है। ओके। फ़ोन पे निर्बंध लगा दिया है, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना नहीं। उसके जो फ्रेंड्स के कॉल आते हैं वो उसके पिता के फ़ोन पे आते हैं, पिता ही बात करते हैं। अगर कोई काम हो रिगार्डिंग स्टडी तो ही वो उसको फ़ोन देते हैं। अच्छा। और बाहर खेलने के जाना नहीं, फ्रेंड से ज़्यादा बात करनी नहीं, सिर्फ लाइब्रेरी पे ज़्यादा टाइम बिताना, ट्यूशन्स कंटिन्यू है उसको, ऐसा निर्बंध लगा है अच्छा। उसको। तो फिर उसने अब तक किस प्रकार का ऐसा हिंसात्मक वर्णन किया, किस प्रकार का वायलेंट उसने किया है? मेरी जानकारी के मुताबिक तो जैसे मैंने घर वालों से बात की तो जानकारी के मुताबिक तो घर वालों ने ये बताया कि वो अपशब्द ज़्यादा यूज़ करती है घर में, जैसे कि वो गालियाँ देती है, बड़े बुजुर्ग के साथ वो अच्छे से बात नहीं करती, उनका भी इंसल्ट करती है, आप मुझे ऐसे ही करते हो, आप मुझे वैसे ही करते हो, आपको यही चाहिए, मैं आपको पसंद नहीं हूँ, ये ऐसा करती है। फिर उसने 2-3 बार ऐसा चिड़चिड़ा बिहेव करके घर की जो चीज़ें रहती हैं वो उसने फेंकी है, फोड़ी है, ऐसा भी सुनने में आया है। और फिर सबसे गंभीर बात ये है कि उसने खुद को ही वेदना दे चुकी, हानि पहुंचाई है। उसने अपने हाथ पे ऐसे घाव करे हैं ब्लेड से, तो ये एक गंभीर जी, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। लग रही है। सुमिता, मैं ये पूछना चाहूँगी कि माधुरी जो है वो कितने दिनों से ट्रीटमेंट ले रही है और उसके बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आया है या कुछ चेंजेस हुए हैं? फ़िलहाल वो तो मेरे पास पिछले 15 दिनों से उपचार ले रही है, ट्रीटमेंट ले रही है, लेकिन इंस्टेंटली रिज़ल्ट नहीं आता है। वो तो सही तो है। उसके बिहेवियर में ये चेंज, एग्रेसिवनेस है उसके बिहेवियर में, लेकिन अभी तक वो परिवर्तन नहीं हुआ है जो हमें करना चाहिए। अच्छा। लेकिन वो रिस्पांस अच्छी तरह दे रही है। मतलब उसके गुस्से पर कंट्रोल आया है? कर रही है। अच्छा, और वो वायलेंट ऐसा कुछ करती है? नहीं, थोड़ी चीज़ें अब सुनती है, मेरी थोड़ी बात सुनती है, लेकिन पूरी तरह उसने कंट्रोल नहीं किया है उस चीज़ों को। ओके। सुमिता, मुझे ये जानकारी तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में इस लड़की के साथ हमें आगे और काम करना चाहिए और इसका जो बिहेवियर चेंज हुआ है वो हमें पॉजिटिव करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि तुमने बताया कि उसने हाथ की नस काटी थी, वो कुछ घर में भी वायलेंट करती है, ये सब ठीक बात नहीं है। इससे वो उसको खुद की उसकी मेंटलिटी बहुत भी बिगड़ जा सकती है। वो भी 12th उसका हुआ है तो और बहुत बड़ी लाइफ है उसके अभी काटनी है, उसके वजह से हमें टाइम पर उसको ट्रीटमेंट देनी होगी। उसका जो खुद की तरफ देखने का और लोगों की तरफ देखने का जो उसका दृष्टिकोण है वो हमें चेंज करना होगा। तो अच्छा लगा तुमने मुझसे वक्त निकाल कर बात की। और क्या मैं उस क्लाइंट से बात कर सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, मैं डिटेल्स आपको दे देती हूँ, आप होम विजिट कीजिए और उसे ज़्यादा। हाँ, तो मुझे लगता है सबसे पहले मुझे उसके माता पिता से बात करनी है, फिर उसके बाद आप उनसे बात कीजिए। हाँ, फ्रेंड से भी बात करते हैं और फिर जाके मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता चलेगा उन सब का क्या कहना है क्लाइंट के बारे में, और फिर बाद में क्लाइंट से मैं बात करती हूँ। मैं आशा रखती हूँ कि आप इसमें पॉजिटिव रिजल्ट ही लाएंगे। जी ज़रूर, थैंक यू। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं स्नेहल हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ और आपकी बेटी माधुरी जिस हॉस्पिटल में जिस साइकेट्री के अंडर जो ट्रीटमेंट ले रही है वो मेरी फ्रेंड है डॉक्टर सुमिता गंगावने। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे आपकी बेटी के बारे में बताया था कि उसका बिहेवियर बहुत वायलेंट हुआ है जब से वो 12th फेल हुई है। तो मैंने आज उससे बात की है सुबह में और उसके बाद मैं आपसे बात करने आई हूँ। मुझे माधुरी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, क्या आप जवाब देंगी? जी जी सर। तो मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि माधुरी जब से फेल हुई है तब से आप और आपके पति या फिर आपकी जो भी फैमिली है तो वो माधुरी के साथ जो बिहेव करती है उसको मतलब उसको कम समझना, उसको बार बार टॉन्ट देना या फिर उसको ऐसा उसको फील करवाना कि वो कुछ भी नहीं है, उससे कुछ नहीं आता, वो फेल कर होके उसने बहुत बड़ी गलती की है, जो कि वैसी गलती मतलब इससे बड़ी कोई गलती ही नहीं, ऐसे उसको जो फील करवाते उस पर जो निर्बंध लगाए हैं, बाहर नहीं जाना, फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना, पॉकेट मनी नहीं देना, उसकी वजह से उसका जो बिहेवियर वो चेंज हुआ है, वो जो वायलेंट हुई है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं गलत है उसके साथ? नहीं, ये तो गलत है, लेकिन पहले से वो पढ़ाई पे बहुत नज़रअंदाज करती है और जब से वो 12वीं में फ़ेल हुई हमें तो बहुत बड़ा झटका ही लगा
क्योंकि पहले हम उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ऐसा लगता था कि वो सब कर लेगी, लेकिन जैसे वो फेल हुई तो उसका सब बिहेवियर ही बदल गया। तो हमने भी उसके साथ सख्ती से काम करना चालू किया। लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या कि सख्ती से काम लेने से और बच्चों पर ऐसे निर्बंध लगाने से माधुरी क्या पढ़ाई पर ध्यान देगी, या फिर ऐसा हुआ है कि आपने उसके साथ ऐसा बिहेव किया और उसके बाद उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया? नहीं, हमने तो उसको 12वीं तक कभी हाथ भी नहीं उठाया। उसके पापा तो इतना लाड करते हैं उसका, लेकिन जब से वो फेल हो गई सबको झटका ही लगा, क्योंकि इतने लाड से उसको पढ़ा लिखा रहे थे, लेकिन वो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रही है। तो यही सोचकर अब सख्ती से काम कर रहे हैं उस पे। तो फिर इस बारे में आपने उसके कॉलेज में जाकर उसके टीचर से बात की थी? हाँ, बात की थी, और तभी हमें पता चला कि वो क्लास बंक करके फ्रेंड के साथ इधर उधर घूमने जाती है, क्लास नहीं करती। तो फिर उस फ्रेंड से बात करने की आपने कोशिश की, या फिर उसके फ्रेंड से मिलकर माधुरी की ये जो भी माधुरी ऐसा करती है, पढ़ाई की तरफ जो नज़रअंदाज करती है, उसके बारे में आपने उससे कुछ पूछा? नहीं, उसके तो ज़्यादा फ्रेंड हमें भी पता नहीं, लेकिन माधुरी को पूछा उसके कौन से फ्रेंड है, किसके साथ जाती, तो वो बराबर बताती नहीं है और गुस्सा हो जाती, घर की चीज़ और बर्तन वर्तन फेंकती, फोड़-फाड़ करती सब। लेकिन मैडम मुझे ऐसा लगता है कि आप भी जिस तरह से माधुरी के साथ पेश आते हैं, जैसा वर्तन करते हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम माधुरी के बिहेवियर पर हो रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि हाँ, पहले उसका बिहेवियर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, और जो भी परिवर्तन हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका और आपके पति का या फिर फैमिली का जो भी अप्रोच है माधुरी की तरफ देखने का, और जब से फेल हुई है वो सब जो चल रहा है, क्या लगता है कि किस बात का उस पर ऐसा परिणाम हुआ है? हाँ, अब हमें भी लग रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा ही अग्रेसिव और हिंसात्मक हो रही है। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करती, रूम में रहती, कुछ पूछा तो तोड़फोड़ करती। तो ऐसा लग रहा है कि हमने उसे ज़्यादा ही सख्ती में रखकर कुछ थोड़ा गलत किया है। या फिर देखिए ना, जब माता पिता बच्चों की तरफ इतना सख्ती करते हैं, या फिर उनकी 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 तरफ से कोई आशा अपेक्षाएं रखते हैं, कहीं ना कहीं हम बच्चों का जो भी उनकी मेंटल हेल्थ होती है कि वो कल जाके कुछ खुद के साथ कुछ कर ना ले, वॉयलेंट होके कहीं खुद का मतलब क्योंकि हम देखते हैं कि न्यूज़ में भी आता है कि बच्चों ने सुसाइड किया जब वो फेल होते हैं, उनको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, फिर भी वो फेल होते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक माता पिता होने के नाते बच्चों को हमें वो आशा देनी चाहिए या फिर वो सपोर्ट देना चाहिए, वो फेल हो या पास हो, उनको एहसास देना चाहिए कि हम सब उसके साथ हैं और वो अकेला नहीं है? जी, आपकी बात तो सही है। हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। हमें लगा कि उसके साथ सख्ती से बर्ताव करके वो मतलब पढ़ाई करेगी या फिर पहले से ज़्यादा सुधरेगी, लेकिन उसका सब उल्टा ही हो गया। खुद के साथ कहीं उसने गलत किया, खुद के जा मतलब सुसाइड अटेम्प्ट किया या कुछ ऐसा गलत किया, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं? नहीं सोचा था। और अगर ऐसा कुछ कर बैठती माधुरी तो? ऐसा कुछ करती तो हमें उससे भी ज़्यादा झटका लगता। उसमें हमारी ही गलती है सब। वो हिंसात्मक इतनी बन रही है, हमारी सख्ती के कारण ही इतना सब हो रहा है। देखिए ना, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है वो फेल हुई है, उसके पीछे भी कोई कारण होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें बच्चों की भी मानसिकता समझ लेनी चाहिए। आज फेल हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कल जाके वो अच्छे मार्क्स लाएगी, फर्स्ट आएगी। तो हमें माता पिता को सबसे पहले तो ऐसा वर्तन नहीं करना चाहिए कि जिसके वजह से बच्चों में ऐसा फोबिया आए कि नहीं, माता पिता मुझ पर इतना बर्डन डाल रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझ में वो एबिलिटी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं पास नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से बच्चे खुद इतना वायलेंट होते हैं, डिसअपेरेंट होते हैं, और उसके चलते वो खुद के जान का कुछ भी कर सकते हैं। जी, जी, आपकी बात तो बराबर है। अब मुझे भी लग रहा है कि उसके साथ हम जो सख्ती से बर्ताव कर रहे हैं वो कम किया कहीं ना जाए। कहीं वो भी कम होना हाँ, चाहिए। क्योंकि उसको किस चीज़ में पसंद है, पढ़ाई के बारे में कुछ उसका अलग ख्याल होगा तो उसके बारे में भी पूछे और फ्रेंडली रहे उसके साथ। सच में आपकी बात बहुत सही है। तो आप क्या कोशिश करेंगे आगे से? अब क्योंकि तो उसकी हाँ, ऐसा नहीं है ना कि उसको सिर्फ पढ़ाई ही अच्छी लगती होगी, उसको कुछ और भी चीज़ें अच्छी लगती होगी। क्या उसने हाँ, अपने हाँ। इसके बारे में कभी उससे पूछा है? नहीं, फेल होने के बाद तो पूछा था, लेकिन हम ज़्यादा सख्ती से बात करते थे, इसकी वजह से उसने हमें बताया नहीं होगा। क्योंकि उसका रीज़न क्या है हमने भी कभी उससे पूछा नहीं।
तो हमें भी अभी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसके साथ गलत किया हमने। जी, वही मैं सोच रही थी कि अगर बच्चा इतना इस स्तर पर जाता है और माता पिता भी उसकी तरफ से इतनी सारी अपेक्षाएं रखता है, तो कहीं ना कहीं माता पिता की भी थोड़ी गलती होती है, क्योंकि बच्चे एक तो उस एज तक नहीं पहुंचते कि उन्हें उतना सीरियसनेस आ जाए कि नहीं हमें पढ़ाई ही सीरियसली लेनी है, या फिर और कोई चीज़ की तरफ हमें नज़रअंदाज करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो इस एज में नहीं समझते। तो माता पिता होने के कारण मुझे लगता है कि हमें हमें उनसे इतनी सारी अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए कि उसके अंदर उनकी घुटन हो और माता पिता हमारे दुश्मन है ऐसा उन्हें लगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आगे से आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, उससे पूरी तरह से उसको समझ ले, और वो जिस भी परिस्थिति से जा रही है, मानसिक तनाव से जा रही है, वो जो वॉयलेंट होती है, उससे बाहर आने के लिए आप उसकी पूरी तरह से मदद करें। हाँ हाँ, अब हम भी कोशिश करेंगे कि वो अपने हिंसात्मक कृत्य से बाहर आए, और मैं भी उससे फ्रेंडली बात करूँगी अब उसको। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पढ़ाई छोड़ के अगर कोई दूसरी चीज़ में उसे इंटरेस्ट है तो उसमें उसका करियर करने के लिए आप उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। जी जी सर। ऐसा करने से आपका और उसका रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा, और वो जिस परिस्थिति में जी रही है उसका जो बिहेवियर चेंज हुआ है उससे भी वो बाहर आ सकती है। जी जी ज़रूर जी, तो ज़रूर कोशिश कीजिए। हाँ हम फिर से मिलेंगे, और मैं माधुरी से बात करना चाहूँगी। वो है घर पे? हाँ हाँ है जी, तो मैं उससे बात करना चाहूँगी। हाँ। थैंक यू माँ जी। हेलो बेटा। हेलो। मैं स्नेहल हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, और जो माधुरी है आपकी फ्रेंड, तो वो अभी आपको पता है कि वो ट्रीटमेंट ले रही है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। तो उसकी जो डॉक्टर है वही मेरी फ्रेंड है, सुमिता गंगावने। तो उनसे बात करने के बाद मैंने माधुरी की मम्मी से बात की, और अब मैं आपसे बात करूँगी। तो आप और माधुरी की कैसी दोस्ती है, मतलब आप कैसे जानते हो माधुरी को? हम बचपन से ही फ्रेंड है मैडम। बचपन में हम साथ खेलते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, और हमारे साथ में डांसिंग क्लासेस भी थे, हम डांस को जाते थे साथ में। तो हम बचपन से अब हम बेस्ट फ्रेंड है। आप स्कूल में भी हम एक ही बेंच पे बैठते हैं। अच्छा, तुम 12th में पास हो गई? हाँ मैम। कितने मार्क्स मिले? मुझे 85 मार्क्स मिले। अरे वाह, कांग्रेट्स, बहुत अच्छे मार्क्स और मेरे घर वालों ने मुझे नई साइकिल भी दिलाई थी। अरे वाह। लेकिन माधुरी है, लेकिन माधुरी को 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई। तो बेटा मुझे ये पूछना था कि जो हमारी माधुरी है, उसने कुछ बताया था उसके बारे में कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है? मतलब मैम, मैं गई थी उसके घर खेलने के लिए, तब हमको बाहर जाना था ना, सब फ्रेंड्स मिलने वाले थे कॉफ़ी को, हम सब पास हो गए इसकी वजह से। तो माधुरी से मैंने बात की, तब माधुरी ने ये बोला था मुझे कि वो फेल हो गई है, इसकी वजह से उसके घर वालों ने उसका मोबाइल उससे छीन कर लिया है, उसको कुछ फ्रीडम नहीं दे रहे घर वाले, ज़्यादा बातचीत नहीं करते वो घर में, ऐसा बताया था उसने, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। अच्छा, तो तुम्हें उसके बिहेवियर में, क्योंकि बेटा अब वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रही है, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं बर्ताव करती, वो वॉयलेंट हो जाती है, कुछ तोड़फोड़ करती है, झगड़ा करती है, और उसके हाथ में भी ऐसे निशान है। तो तुम्हें इस बारे में कब पता चला, मतलब उसका वर्तन ऐसे चेंज हुआ है, कब दिखा आपको? आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया आपने? हाँ, जब हम कॉफ़ी लेने के लिए बैठे थे ना मैम कैफ़े में, तब हमारा जो फ्रेंड है रोहन, तो उसने उसको भी ऐसा उसने उसके साथ अच्छा नहीं बर्ताव किया, उसने इंसल्ट की उसकी। तो वो इतनी गुस्सा हो गई कि उसने वो कॉफ़ी का जो ग्लास था वो उसके ऊपर फेंका था, लेकिन उसको लगा नहीं। वो भगवान का शुक्र है कि उसको वो लगा नहीं। फिर उसने उसको गाली भी दी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी थी। वैसे तो हम गालियाँ देते हैं मैम, लेकिन उसने बहुत गंदी गाली दी, और उसकी वजह से रोहन और भी एग्रेसिव हो गए, इन दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए। अच्छा। तो उस दिन पता चला कि वो ऐसा भी कर सकता। अच्छा, इसके पहले उसका बिहेवियर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो फिर तुम्हें ऐसा लगा, या फिर तुमने लेकिन उसमें गलती रोहन की थी, वो बार बार वो तू फेल हो चुकी हो, फिर भी हमारी पार्टी में आई हो, ऐसा बोल रहा था, इसकी वजह से उसने तो उसे इंसल्टिंग लगा होगा। हाँ। तो फिर इसके बारे में तुमने अकेले में माधुरी से कभी बात की? नहीं मैम, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि
हमेशा वो फेल हो गई है ऐसा बोलने से वो बहुत और गुस्सा हर्ट होगा। करती है और हर्ट होती है, तो मुझे भी कुछ हो जाए इसकी वजह से मैंने कुछ नहीं बात की। तो बेटा मुझे ये पूछना है कि क्या एक फ्रेंड होने के नाते आपको ऐसा नहीं लगा कि माधुरी का जो भी बिहेवियर है उसमें हम कुछ चेंजेस लाना चाहिए, या फिर उससे बात करके उसका जो भी उसके साथ हो रहा है, या फिर उसको जो हर्ट हुआ है उसके बारे में उसके साथ बात करके उसे नॉर्मल किया जाए? मैंने इसके बारे में मेरी मम्मी को भी बताया था कि वो ऐसा बिहेव कर रही है माधुरी, अच्छे से बात नहीं कर रही, पहले की तरह वो खेलने रहे। मेरी मम्मी को मैंने कहा भी था कि उसके मम्मा से बात कर लो, लेकिन उससे आगे मम्मी ने बात की या नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माधुरी का ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि पहले माधुरी ऐसे नहीं थी, वो बिल्कुल अच्छी थी। अब जो अच्छा। माधुरी है वो हमें अच्छी नहीं लगती। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी जो पहले की फ्रेंड रहती है वही याद आती है ना, और अचानक से जो इंसान बदल जाता है वो हमें कहीं ना कहीं खटकता है। तो अब मेरे मन में भी डर सा पैदा हो रहा है माधुरी की। नहीं, देखो ना, अगर उसके जगह हम भी होते तो कहीं ना कहीं हमें ये बात और जो भी उसे टॉन्ट मिलते हैं, जिस उस पर जो निर्बंध लगाए गए हैं फैमिली ने, उससे कहीं ना कहीं हमारी घुटन हो जाती है और हमारा वर्तन ऐसे ही चेंज होता। तो मुझे लगता है कि हमें माधुरी से बात करके उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो जिस भी मानसिकता से गुजर रही है, उस पर हमें डिस्कस करके उस पर कोई ना कोई ऑप्शन निकालना चाहिए। और मुझे ये कहना है कि तुम एक फ्रेंड हो उसकी, और जो बात बच्चे बच्चियाँ अपने फैमिली से नहीं कहती, अपने भाई से नहीं कहती, वो बात अपने फ्रेंड से ज़रूर कहती है। तो मुझे लगता है आप जो भी फ्रेंड हो उसके, तो उसके साथ आपको नरमी से पेश आना है, उसके मन में जो भी बात है वो निकालने की कोशिश करना है, और वो जिस भी चीज़ से वॉयलेंट होती है, जिस चीज़ का उसे गुस्सा आता है, वो चीज़ें नहीं बोलना उसके सामने, जिससे कि उसका बिहेवियर शांत रहे। तो मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप आगे से उससे दूर नहीं भागेंगे, आप उसके साथ बैठेंगे, उससे बात करेंगे, ठीक है? हाँ, ताकि उसका बिहेवियर चेंज हो जाए और वो फिर से नॉर्मल हो जाए। वो उसके सब बात बताती है, उसके मन में जो भी है, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड है ना, वो बताती है। लेकिन मैं भी उसको अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि उसने उस रोहन पर ग्लास फेंका था ना, इसकी वजह से मैं अवॉइड नहीं, वरना वो मुझे सब कुछ बता देती है ना। अच्छा, ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी, मैं उसके साथ रहूंगी जी। और हमारा रिलेशनशिप और भी हम जी जी बेटा, आप जा सकते हो। अच्छा जाओ लगा ना? आपसे मिलकर। जी मैम। जी। ठीक है। हेलो माधुरी, हेलो। मैं स्नेहल हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, और आपकी जो मैडम है ना, डॉक्टर सुमीता गंगावने, तो उनकी मैं फ्रेंड हूँ। तो उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था, तो उसी के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मैंने सबसे पहले आपसे माँ से बात की है, आपकी फ्रेंड है उनसे बात की है। आप हमसे बात करना चाहेंगी ना? लेकिन आप मुझसे बात क्यों करना चाहते हैं? आपको आगे पता ही चलेगा, हम जस्ट फ्रेंड है, और आप मुझे फ्रेंड समझ के बात कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। मेरा फ्रेंड नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं हूँ आपकी आप फ्रेंड, क्यों? आप ऐसा मत सोचिए, हम आज से नए फ्रेंड हो जाते हैं, ठीक है ना? क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? हाँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। सब ऐसे ही कहते, लेकिन सब मेरे छोड़ के चले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज से ही आपकी फ्रेंड हूँ और आगे से आपके साथ ही रहूँगी, ठीक है? प्रॉमिस। हाँ, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, आपको उसके जवाब देने हैं, ठीक है? तो मुझे पहले ये बताओ कि आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसके पीछे का क्या कारण था? मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने से अच्छा है कि मैं कोई और काम करूँ। तो क्या आपको कोई सब्जेक्ट की ऐसा फोबिया था कि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है, या फिर वो कॉलेज पसंद नहीं है? क्या दिक्कत थी पढ़ाई में मन ना लगने का? मैंने 10वीं तक हिंदी में किया है। अच्छा, 10वीं तक आपकी पढ़ाई हिंदी में हुई थी? हाँ, और ओके। 11वीं पापा ने मुझे कॉमर्स में मेरा एडमिशन किया, और अचानक से मुझे इंग्लिश में पढ़ना पड़ा, तो मुझे नहीं आ रहा अच्छा, था। पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी। हाँ, मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मेरा ध्यान भटक गया पढ़ाई से। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम आपने आपके पापा को शेयर की थी? जी, मैंने मेरे पापा को बताया था, लेकिन पापा ने कहा कि कॉमर्स को बहुत स्कोप है, तो तुम्हें कॉमर्स में ही कॉलेज करना पड़ेगा, तो उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। तो फिर क्या इसके अलावा भी कोई कारण है कि आप फेल हो गए 12th में? अगर मैंने आपको बताया तो आप किसी को बताएंगे तो नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, प्रॉमिस भी किया है। लेकिन फिर भी जो नहीं, मेरे फ्रेंड थे वो तो नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
आप फ्रीली मुझसे बात कर सकते हो। कॉलेज में ना मुझे एक लड़का पसंद था। ओह, वो मेरे ही क्लास में था, अच्छा। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता था। शायद मुझे ऐसा लगता है वो मुझे नहीं पसंद करता था, क्योंकि उसने किसी और लड़की को प्रपोज किया अच्छा। और उस लड़की ने भी उसे हाँ कह दिया। ओह। तो मुझे उन दोनों को मेरे सामने देखो बहुत तकलीफ होती है। और मेरे वो सब सब्जेक्ट इंग्लिश में होने की वजह से मैं उन दोनों को भी देखना नहीं चाहती और कॉलेज से भी दूर भागना चाहती हूँ। इसलिए मैं वो दोनों चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। लेकिन बेटा, कॉलेज ना जाने की वजह से तुम्हारे पढ़ाई पर और तुम्हारी लाइफ में जो ये नेगेटिव बातें हो रही है, जो नकारात्मक परिणाम हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस बर्ताव की वजह से मेरे मम्मी और पापा का रिलेशन कुछ ठीक नहीं है और मेरे पढ़ाई पर इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारे भविष्य पर भी इसका गलत परिणाम हो रहा है। जी। तो और मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। अच्छा, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का भी रिलेशन ख़राब हुआ है इसमें, तो वो तो हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। आप अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हो। वो जो भी, देखो, जो भी माता पिता होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए कभी गलत बात नहीं सोचते, ठीक है? तो उन्होंने जो भी आपके बारे में सोचा होगा, जो भी आपको बताते होंगे, वो आपके भले के लिए ही होता होगा। तो आपको सबसे पहले ऐसा नहीं सोचना है कि वो आपके ऊपर निर्बंध लगा रहे हैं या फिर आपको कहीं जाने से रोक टोक कर रहे हैं। जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही वो बताते होंगे। लेकिन आपका ये जो वॉयलेंट, ये जो बिहेवियर हुआ है, तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि ये बहुत गलत है या फिर इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस होना चाहिए, खुद का बिहेवियर हमें बदलना चाहिए? जी, मैंने सोचा है और मैं बदलना भी चाहती हूँ मेरा बिहेवियर, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे करूँ। और इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मेरे बिहेवियर की वजह से मेरे फ्रेंड सर्कल मुझसे कोई बात नहीं करता और मेरे मम्मी पापा भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते और मेरा भाई तो बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं करता। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, लेकिन मैं बदलना चाहती हूँ, पहले जैसी बनना चाहती हूँ, लेकिन नहीं होगा। ये सब बातें पॉसिबल हो सकती है। मुझे ये बताओ कि आपने जो कहा कि आपके क्लास में का एक लड़का आपको पसंद आता था, तो क्या इसके बारे में आपने किसी को बताया था? लेकिन बताना चाहिए था ना फ्रेंड को, वो जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है उसको। लेकिन अगर मैं उससे भी बताती तो वो जैसे बर्ताव कर रही है तब भी वैसा ही करती, तो वो तब भी मुझे ऐसे गलत समझती, तो इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। अच्छा। और अगर वो मेरे भाई को या मेरे मम्मी पापा को बताती तो मुझे अच्छा। अच्छा लगता, तो मैंने नहीं बताया। बेटा, जो आपको दिक्कत होती थी, आपने बताया कि 10वीं तक आप हिंदी माध्यम से पढ़ी हो, उसके आगे से आप कॉमर्स में पढ़ी हो। ये जो तुम्हारी दिक्कत थी इंग्लिश मीडियम की, उसको आप मतलब अवॉइड करने के लिए या फिर उससे छुटकारा पाने के लिए आप फ्रेंड सर्कल में जाके या फिर ग्रुप स्टडी करके उस पर आप ऑप्शन भी मतलब ये कर सकती थी कि आप फेल होने से खुद को बचा सकती थी। और मम्मी पापा जो भी आपको कहते हैं, जो आपके भले के लिए कहते थे, पढ़ाई में ध्यान दो, उस पर आप अगर फोकस कर रही तो आप पास हो जाती। और जो आपने कहा कि आपके जो आप जिनसे आप प्यार करती थी वो किसी और के साथ मतलब एंगेज हो गए, तो ये बात होती रहती है, आगे भी ऐसी बातें होती रहेंगी, लेकिन इसका परिणाम हमें अपने स्टडी पर या फिर अपने करियर पर नहीं करवा लेना है, ठीक है? मैं अब आगे से ध्यान रखूँगी और ऐसा कुछ नहीं करूँगी और मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान दूँगी। और ये सब की वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करूँगी और उसका कोई भी इफेक्ट मेरी लाइफ पर नहीं होने दूँगी और मैं अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से रहूँगी। आपकी मम्मी ने और आपके जो फ्रेंड है उसने मुझे बताया कि आपने हाथ की नस काटी थी, तो ऐसा क्यों किया आपने खुद के साथ? वो जो है मैंने आपको बताया ना अभी, वो उसके साथ एंगेज हो गया, तो वो बात जब मुझे पता चली तो मुझे वो सहा नहीं गया मुझसे, तो इसलिए मैंने मेरे हाथ की नस काटी। लेकिन आपको मतलब आपने देखा होगा कि खुद को ऐसे हानि पहुंचाने से कोई परिणाम नहीं होता। किसी भी मतलब
कोई अच्छी बात नहीं होती है, खुद हमको ही तकलीफ़ होती है उस चीज़ की, ना ही कोई परिवर्तन होता है। या कुछ हुआ उसके बाद जो आपको वो चीज़ चाहिए वो मिली आपको, नहीं, फ्रेंडशिप मिली या फिर पार्टनर मिला, कुछ नहीं मिला ना, उल्टा आपको ही तकलीफ़ हुई। तो फिर ऐसी बातें आगे से नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। और आपको जिस भी चीज़ में आपको मतलब आपकी पसंदी है या फिर हॉबी है, उसी में आपको करियर करना है, तो आप वैसे आपके मम्मी पापा को बता सकते हैं। मैंने आज सुबह आपकी मम्मी से बात की, मम्मी भी बोली है कि माधुरी को अगर पढ़ाई नहीं करनी है, किसी और चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, तो हम उसी में उसको आगे पढ़ाई करने के लिए, उसका करियर करने के लिए हम उसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स में, ओके। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। अच्छा, तो बेटा आपको ये बात मम्मी पापा को बताना चाहिए थी ना। मुझे पापा कहते कि कॉमर्स में पढ़ो, बहुत स्कोप है। जी इसलिए हाँ, पापा वो नहीं मानेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखो ऐसा है ना कि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है, उन्हें पता होता है कि आगे चल के हमारे बच्चों को क्या क्या फेस करना होता है। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि जिस पढ़ाई से आगे जाके उन्हें नौकरी मिलती है, उनका फ्यूचर ब्राइट होता है, उसी चीज़ में हमारा बच्चा नाम करे, उसी चीज़ में पढ़ाई करे। इसीलिए वो हमें फोर्स करते हैं, लेकिन हमें अपने माता पिता के साथ इतना वायलेंटली पेश नहीं आना है, ठीक है ना। और मुझे भी तो समझना चाहिए, वो मुझे नहीं समझते हैं। नहीं, मैंने आपकी मम्मी से बात की है, मम्मी भी बोली है कि आगे से वो आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करेगी, आपसे पूरी मतलब आपके साथ फ्रेंड जैसा वो बर्ताव करेगी और कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया है, मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी है। नहीं, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि आप जो भी बिहेव कर रही है, आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है, कुछ भी तोड़ फोड़ करते हो, तो पहले आप खुद के गुस्से पर कंट्रोल करो और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद से घर पर भी सब ठीक हो जाएगा, सब आपसे अच्छी तरह से पेश आएंगे, ठीक है ना। और आगे से खुद को ऐसा कुछ भी हाथ काटना, नस काटना, कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, हमें खुद को ऐसी तकलीफ़ करके नहीं लेना है। अभी आपकी उम्र बहुत कम है। और रही बात 12th में फ़ेल होने की, आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं और जो 2 सब्जेक्ट आपके बाकी है, जो पीछे रह गए, वो आप उसमें पास हो सकते हैं। लेकिन ये बात पापा को भी तो समझनी चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल समझेंगे। बार बार डांटते हैं, वो मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं और मम्मी मुझ पर हाथ भी उठाते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने मम्मी से बात की है, मम्मी भी बोली है कि वो पापा से बात करेंगी और उसने भी प्रॉमिस किया है कि आगे से आपके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं होगा कि जिससे आपको दुख पहुंचे या फिर आपका बिहेवियर वायलेंट हो। मम्मी मुझे डांटती है, मम्मी मुझ पर हाथ भी उठाती है। नहीं, आगे से मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं, आप गुस्सा मत करिए और ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं है कि जिसकी वजह से आपको आपका वायलेंट बिहेवियर हो जाए या फिर किसी को हानि पहुँचे या खुद को हानि पहुँचे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है बेटा। और जो भी डॉक्टर सुमिता गंगावने हैं, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, अच्छी साइकेट्रिक है। इसके आगे से वो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देती है, जो भी बताती है बिहेवियर चेंज करने के लिए, वो आपको सारी बातें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आपका बिहेवियर भी ठीक हो जाएगा और आप फिर से आपका जिस भी चीज़ में लगाव है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसी में आप अपना करियर करिए, ठीक है। और मैं वादा करती हूँ कि मम्मी पापा भी आपसे बहुत अच्छा पेश आएंगे, आपको मोबाइल देंगे, आपको पॉकेट मनी देंगे, फ्रेंड के साथ आने जाने के लिए, घूमने के लिए कहेंगे, कोई निर्बंध आप पर नहीं होगा। लेकिन मैं पूछना है, मैं आपको बताना चाहती थी जो बात मैंने आपको बताई अगर कि मुझे वो लड़का पसंद था, आप वो बात किसी से कहें? नहीं, बिल्कुल नहीं कही, ये पूरी बातें गुप्त रहेगी। बस मुझे तुमसे यही बात करनी थी कि आप ये जो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, खुद को हानि पहुंचा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब बंद होना चाहिए। और रही बात जो आपने मुझे सारी बातें बताई, ये किसी को हम नहीं बताएंगे। बस आपको मैंने जो ऑप्शन दिखाए हैं उसको आपको चूज़ करना है और उसी के मुताबिक अपनी आगे की लाइफ जीनी है। थैंक यू। आपसे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं अच्छे से रहूँगी और मैं मेरे मम्मी पापा को भी बिल्कुल तकलीफ नहीं दूँगी। वेरी गुड बेटा। और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मैं अच्छा बर्ताव करूँगी और अगर मुझसे कुछ गलत भी हुआ तो मैं उन्हें सॉरी। हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल, अब मैं खुद पर ध्यान दूँगी। थैंक यू, आपने मुझे बताया और आपकी वजह से मुझे मेरी गलती रियलाइज़ हुई। आपसे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वेरी गुड बेटा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। अपना ख्याल रखो और मैंने जैसे बताया कि मम्मी पापा
जो भी कहते हैं उसका गुस्सा नहीं मानना है। और डॉक्टर सुमिता आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देगी, जैसे भी बिहेव करने के लिए बोलेगी, जो भी कंट्रोल लाना है, जो भी एक्सरसाइज बताएगी वो आपको पूरी करनी है, ठीक है? किसी पर गुस्सा नहीं करना है। चलो हम फिर से मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। जाओ मैं, बाय। नमस्ते। जैसे कि हमने अब देखा, मेरी फ्रेंड डॉक्टर सुमिता गंगावने जो कि एक साइकेट्रिक है, उसने मुझे माधुरी के बारे में बताया था। माधुरी एक स्टूडेंट है जो 12th में फेल होने के कारण वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी। वो उसका बिहेवियर वायलेंट हुआ था। वो घर में तोड़फोड़ करती थी, किसी के साथ ठीक से बात नहीं करती थी, उसको जल्दी से गुस्सा आता था और वो खुद की नस काटना वगैरह ऐसी चीज़ें करती थी। तो इसी के चलते हमने सबसे पहले मेरी फ्रेंड डॉक्टर सुमिता गंगावने से बात की, उसके बाद माधुरी की माँ से, उसके फ्रेंड से और आखिर में माधुरी से बात की। इसके दौरान हमने माधुरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश की। उसके माँ ने बताया कि वो किस तरह से अपने बेटे के साथ बिहेव करते हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या थी माधुरी से, और माधुरी ने क्या किया। और उसके फ्रेंड ने भी बताया कि माधुरी का बिहेवियर अचानक से कैसे बदल गया, जो कि वो पहले वैसे नहीं थी। और डॉक्टर ने भी बताया कि वो किस तरह से और किस हालत से गुजर रही है, वो किस प्रकार का प्रयास करती है खुद को बदलने के लिए, लेकिन उससे वो नहीं हो रहा है। और माधुरी ने भी हमें ये वचन दिया है कि वो आगे से इस तरह का बिहेव नहीं करेगी, वो अपने करियर की तरफ फोकस करेगी और अपने माता पिता की बात मानेगी और अपने डॉक्टर की भी बात मानकर आगे चलेगी। और आगे से खुद के साथ ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं करेगी कि जिससे उसको हानि पहुँचे। और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो किसी तरह का सुसाइड अटेंड नहीं करेगी, पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस करेगी और अच्छी स्टूडेंट बनने की, अच्छी बेटी बनने की कोशिश करेगी। इस प्रकार हमने क्लाइंट से बात करके उसको विश्वास दिलाया कि वो इस परिस्थिति से बाहर आ सकती है और खुद में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इसी तरह आज हमने एक वायलेंट स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की। उसका जो भी वर्तन असंवेदनशील हुआ था, उस असंवेदनशील वर्तन को संवेदना में बदलने की कोशिश की और उसको वचन दिया कि हम सब साथ हैं उसके और उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस तरह हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है।